बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब सरसब्ज पहाड़ों और गहरे जंगलों के दरमियान एक अजीम सल्तनत आबाद थी जिसे लोग जराबाद के नाम से जानते थे। यह सल्तनत अपनी खूबसूरती, अमन और इंसाफ की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी पहाड़ों से टकराकर शहर में फैलती तो ऐसा लगता जैसे सोने की बारिश हो रही हो। बाजारों में रौनक होती, लोग अपने कामों में मसरूफ रहते और हर तरफ एक तरतीब और सुकून नजर आता था। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान फरीद था, जो एक अक्लमंद और मुनसिफ हुक्मरान माना जाता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मेहरिन। मेहरिन न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी निहायत नरम और हसास था। वह दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की सलाहियत रखती थी, जो उसे बाकी शहजादियों से मुख्तलिफ बनाती थी। मगर महल की जिंदगी उसके लिए एक सुनहरी कैद जैसी थी। हर चीज मौजूद थी, कीमती कपड़े, सोने के जेवरात, नौकर चाकर, मगर फिर भी उसके दिल में एक अनजाना सा खला था। वह अक्सर महल की ऊंची खिड़कियों से बाहर देखती और सोचती कि आम लोग कैसे जीते हैं, उनकी खुशियां और गम कैसे होते हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं सल्तनत को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं लोगों के दरमियान जाकर उनकी जिंदगी को समझना चाहती हूँ। सुल्तान फरीद ने पहले सख्ती से इनकार किया। उसे अपनी बेटी की हिफाजत की फिक्र थी, मगर मेहरिन की आंखों में सच्चाई और जस्तजू देखकर वह नरम पड़ गया। आखिरकार उसने इजाजत दे दी, मगर एक शर्त के साथ। वह आम लिबास में जाएगी और अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगी। अगली सुबह मेहरिन ने सादा कपड़े पहने, अपने जेवरात उतारे और एक आम लड़की की तरह महल से बाहर निकल गई। शुरू में उसे सब कुछ अजीब लगा। महल की आरामदेह जिंदगी के मुकाबले में यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ था। लोग मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, तब जाकर उनके घरों में चूल्हा जलता था। मेहरिन ने पहली बार जिंदगी की असल हकीकत को महसूस किया। वह गांव से गांव जाती रही, लोगों से बात करती रही। कहीं खुशी थी, कहीं परेशानी, मगर हर जगह एक चीज मुश्तरक थी। लोग अपनी जिंदगी से जुड़े हुए थे। वह जीते थे, मेहनत करते थे और उम्मीद रखते थे। इसी सफर के दौरान वह एक घने जंगल के किनारे पहुंची। वहां उसने एक नौजवान को देखा जो कुल्हाड़ी से दरख्त काट रहा था। उसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर पसीना था, मगर उसके अंदाज में एक अजीब सा सुकून था। उसका नाम हारिस था। मेहरिन कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके करीब जाकर बोली, तुम रोज यह काम करते हो? हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, यही मेरा रोजगार है। मेहरिन ने पूछा, क्या तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होती? हारिस ने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और कहा, थकान तो होती है, मगर जब रिज्क हलाल हो तो थकान भी सुकून देती है। ये अल्फाज मेहरिन के दिल में उतर गए। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वह कुछ देर वहीं बैठी रही और दोनों के दरमियान बातें होने लगी। हारिस ने अपनी सादा जिंदगी के बारे में बताया कि वह अकेला रहता है, अपनी मेहनत से कमाता है और जितना मिलता है उसी में खुश रहता है। मेहरिन ने महसूस किया कि इस सादगी में एक ऐसी सच्चाई है जो महल की चमक दमक में कहीं खो गई थी। अगले दिन भी वह उसी जगह आई, फिर अगले दिन भी। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बन गया। मेहरिन को हारिस की बातों में सुकून मिलता था और हारिस को मेहरिन की सादगी और सवालात पसंद आते थे। एक दिन हारिस ने पूछा, तुम कौन हो? तुम किसी आम गांव की लड़की नहीं लगती। मेहरिन कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो जिंदगी को समझना चाहती है। हारिस ने उसकी बात पर सवाल नहीं किया। उसने बस मुस्कुरा कर कहा, फिर तुम सही जगह आई हो। यहाँ जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर सच्ची है। वक्त गुजरता गया और मेहरिन के दिल में एक नई कैफियत पैदा होने लगी। वह पहली बार किसी के करीब महसूस कर रही थी, ऐसा ताल्लुक जिसमें न कोई लालच था, न कोई दिखावा, मगर वह यह भी जानती थी कि वह एक शहजादी है और यह सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। एक दिन महल के सिपाहियों ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, शहजादी, बादशाह आपको फौरन महल वापस बुलाना चाहते हैं। यह सुनकर हारिस चौंक गया। उसने हैरानी से मेहरिन की तरफ देखा। शहजादी? मेहरिन की आंखों में खामोशी थी। अब सच सामने आ चुका था। हारिस कुछ लम्हों तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सा सवाल भी।
वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से वह इतने दिनों से बात कर रहा था, जो उसके साथ जमीन पर बैठकर सादा रोटी खाती थी, वह दरअसल इस सल्तनत की शहजादी है। उसने आहिस्ता से कहा, तो तुम शहजादी हो? मेहरिन ने नजरें झुका लीं। हाँ, मगर मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बस अपनी पहचान नहीं बताई थी। हारिस ने गहरी सांस ली। शायद यही सबसे बड़ा सच होता है, जो हम छुपा लेते हैं। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, मगर एक फासले का एहसास जरूर था। सिपाही दोबारा बोले, शहजादी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बादशाह बहुत परेशान है। मेहरिन ने एक आखिरी बार हारिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, शुक्रिया, दुख और एक अनजाना सा खौफ। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आखिरकार वह सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ रवाना हो गई। महल वापस आकर सब कुछ वैसा ही था, वही शानो शौकत, वही खादिम, वही आराम, मगर अब मेहरिन को सब कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। सुल्तान फरीद ने उसे देखते ही सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? तुम एक शहजादी हो, तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेहरिन खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब्बा हुजूर, मैंने सिर्फ सच को देखा है, और सच यह है कि महल के बाहर की दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ इतना कहा, आइंदा ऐसा मत करना। मगर मेहरिन के दिल में अब सुकून नहीं था। हर रात वह हारिस के बारे में सोचती। उसके सादे अल्फाज, उसकी ईमानदारी और वह सुकून जो उसे उसके साथ महसूस होता था, यह सब अब उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। उधर हारिस भी बदल गया था। वह जंगल आता तो था, मगर अब पहले जैसा सुकून नहीं था। हर जगह उसे मेहरिन की याद आती। वह जगह जहां वह बैठते थे, वह दरख्त, वह खामोश लम्हे, सब कुछ अधूरा लगने लगा था। उसने खुद से कहा, यह दुनिया हमारी नहीं है। वह शहजादी है और मैं एक लकड़हारा। मगर दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद महल में एक बड़ा ऐलान हुआ। सुल्तान फरीद ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि शहजादी मेहरिन की शादी कर दी जाए। दूर दूर की सल्तनतों से शहजादे और अमीर लोग बुलाए गए। महल में तैयारियों का आगाज हो गया। हर तरफ रोशनी, मौसीकी और जश्न का माहौल था। मगर मेहरिन के दिल में खुशी नहीं थी। एक रात वह अपनी खिड़की के पास खड़ी थी और दूर अंधेरे में देख रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ? इसी रात उसने एक फैसला किया। दूसरी तरफ हारिस को भी इस ऐलान के बारे में मालूम हो चुका था। गांव के लोग बातें कर रहे थे, शहजादी की शादी होने वाली है, बड़ा जश्न होगा। हारिस खामोशी से यह सब सुनता रहा। उसके दिल में एक दर्द सा उठा, मगर उसने खुद को संभाला। यह होना ही था, उसने खुद से कहा। मगर उस रात वह सो नहीं सका। अगले दिन जब वह जंगल में काम कर रहा था, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हारिस। वह चौंक कर मुड़ा। सामने मेहरिन खड़ी थी, सादा लिबास में, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। हारिस कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा, जैसे यकीन न आ रहा हो। तुम यहाँ? मेहरिन ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जा सकती थी। हारिस ने नजरें हटा लीं। तुम्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए, यह जगह तुम्हारी नहीं है। मेहरिन की आंखों में नमी आ गई। अगर यह जगह मेरी नहीं, तो फिर मेरी जगह कहाँ है? यह सवाल सीधा हारिस के दिल में उतर गया। वह कुछ न कह सका। मेहरिन ने आगे बढ़कर कहा, मुझे महल में सब कुछ मिल सकता है, मगर वह सुकून नहीं मिलता जो मुझे यहाँ मिलता है, तुम्हारे साथ। हारिस ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मगर हकीकत यही है कि तुम शहजादी हो और मैं एक लकड़हारा। मेहरिन ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी दिल रुतबा नहीं देखता। हवा में खामोशी फैल गई। यह वह लम्हा था जहां दोनों को फैसला करना था, दिल की सुने या दुनिया की। हवा में फैली खामोशी जैसे वक्त को रोक रही थी। मेहरिन और हारिस दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर उनके दरमियान सिर्फ फासले नहीं थे, बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाएं थीं। हारिस ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा,
हम जो महसूस करते हैं वह सच हो सकता है, मगर हर सच को जीना मुमकिन नहीं होता। मेहरिन की आंखों में आंसू आ गए। अगर सच को जीना मुमकिन न हो तो फिर वह सच किस काम का? ये अल्फाज सीधे हारिस के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ अपने खौफ की वजह से पीछे हट रहा है, मगर हकीकत अब भी अपनी जगह मौजूद थी। इसी वक्त दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। महल के सिपाही दोबारा वहां पहुंच चुके थे। शहजादी, आपको फौरन वापस चलना होगा। इस बार उनके लहजे में सख्ती थी। मेहरिन ने हारिस की तरफ देखा। यह नजर शायद आखिरी हो सकती थी। हारिस के दिल में एक जंग चल रही थी। रुक जाए, कुछ कहे, या हमेशा की तरह खामोश रह जाए। चंद लम्हे गुजरे और फिर उसने फैसला कर लिया। रुक जाओ। हारिस की आवाज पहली बार इतनी मजबूत थी। सिपाही भी चौंक गए, मेहरिन भी। हारिस आगे बढ़ा और कहा, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, मगर मैं यह भी जानता हूं कि सच से भागना बुज़दिली है। उसने मेहरिन की तरफ देखकर कहा, अगर तुम वाकई मेरे साथ यह जिंदगी जीना चाहती हो तो मैं भी डर कर पीछे नहीं हटूंगा। मेहरिन की आंखों में उम्मीद की रोशनी वापस आ गई। सिपाहियों ने सख्त लहजे में कहा, यह गुस्ताखी है। तुम एक शहजादी से इस तरह बात नहीं कर सकते। मगर हारिस अब नहीं रुका। मैं किसी शहजादी से नहीं, एक इंसान से बात कर रहा हूं। ये अल्फाज फिजा में गूंज उठे। यह बात महल तक पहुंची। सुल्तान फरीद को जब मालूम हुआ कि एक लकड़हारा उसकी बेटी के साथ खड़ा है और उसके सामने सच बोल रहा है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने फौरन हुक्म दिया, इस लड़के को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। वजीर, सिपाही, अमीर लोग सब मौजूद थे। हारिस को दरबार में लाया गया। सादा कपड़े, मेहनत से भरे हाथ, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था। सुल्तान फरीद ने सख्त नजरों से उसे देखा। तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हारिस ने सुकून से जवाब दिया, जी, एक बादशाह के सामने, मगर आज मैं एक बाप से बात करना चाहता हूं। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हारिस ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, हिम्मत इसलिए आई क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। फिर उसने सीधा कहा, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं, मगर उससे ज्यादा मैं उसकी खुशी चाहता हूं। अगर वह मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मगर अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है तो क्या सिर्फ मेरे गरीब होने की वजह से उसे रोका जाएगा? दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। यह वह सच था जो किसी ने कभी इस तरह नहीं कहा था। सुल्तान फरीद पहली बार खामोश हो गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। मेहरिन, क्या यह सच है? मेहरिन ने बिना झिझक के कहा, जी अब्बा हुजूर, मैं इसके साथ खुद को सच्चा महसूस करती हूँ और खुश भी। यह लम्हा फैसला कुन था। बादशाह के पास दो रास्ते थे, रिवायतें या अपनी बेटी की खुशी। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसने गहरी सांस ली। मैंने सारी जिंदगी इंसाफ किया है, वह आहिस्ता से बोला, और आज अगर मैं अपनी ही बेटी के साथ इंसाफ न कर सकूं, तो मेरा इंसाफ बेमानी है। दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने ऐलान किया, आज से यह लड़का सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और हिम्मत की वजह से हमारे दरबार का मुअज्ज फर्द है। फिर उसने कहा, और अगर मेरी बेटी इसके साथ खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेहरिन की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह खुशी के आंसू थे। हारिस ने पहली बार सुकून की सांस ली। वक्त गुजरता गया। यह कहानी सिर्फ एक शहजादी और एक लकड़हारे की नहीं रही, बल्कि यह एक मिसाल बन गई कि सच छोटा नहीं होता, मोहब्बत कमजोर नहीं होती, और हिम्मत इंसान को उसकी हैसियत से बड़ा बना देती है। लोग सालों बाद भी यह कहते थे, एक लकड़हारा था जिसने डर के सामने सर नहीं झुकाया, और एक शहजादी थी जिसने दिल की सुनी। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल रास्ता ही सही होता है, और जो इंसान सच के साथ खड़ा रहता है, आखिरकार वही जीतता है।